की विवादास्पद घोषणा। भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए में है भी तो भारतीय जनता पार्टी को चेरिया बरियारपुर से स्थान मिलनी चाहिए थी प्रत्याशी के लिए। बुरे विचारों वाले वामपंथ लोगों के दंश कर शिकार, लेकिन उसके बाद ये हमने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रमुख या उप प्रमुख बन जाऊँ। समिति आप जोड़कर में रहे यहाँ से एक मंझौल एक में, यहाँ की प्रमुख उपलब्धि क्या रही आपके कार्यकाल? जब मैं स्थानीय निकाय पंचायत समिति का चुनाव जीता और लगातार 2 टर्म रहा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुख्य क्या रहा। जनता के मूलभूत सवाल जो त्रिस्तरीय पंचायत में सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं का जन प्रसार लोगों तक पहुंचना ही सबसे बड़ी सर्वोपरि थी। पूर्व में नहीं हो पाया, जानकारी नहीं हो पाती थी। जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं हुआ करती थी, अवेयरनेस के कारण वहाँ तक उचित रूप से अंतिम पायदान तक नहीं पहुँच पाता था। मेरे कार्यकाल में छोटी सी छोटी बातों को अवेयरनेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया और जो कार्य रुक जाते थे उसे भी वहाँ तक पहुँच के पूर्ण करवाने की ही जिम्मेदारी हमने प्रमुख रूप से उठाई। कभी आपको ये नहीं लगा कि प्रमुख या उप प्रमुख की कुर्सी पर भी काबिज हों आप? सच बताओ, बहुत ही एक भावुक प्रश्न आपने किया। अक्सर आपको मैं अभी आपके कैमरा पर बता रहा हूँ तो हो सकता है लोगों को विश्वास है। सच कहूँ तो पद की कोई इच्छा नहीं थी। आप पूछेंगे पंचायत समिति जनता के आशीर्वाद से चुन के आया, लेकिन उसके बाद ये हमने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रमुख या उप प्रमुख बन जाऊँ। प्रमुख तो एक जिम्मेदारी है, पंचायत निकाय के उन हड्डियों के साथ जन आकांक्षाओं को अमीभूत होकर उतारना था। अच्छा, आरोपों के घेरे में कैसे आप आ गए इस बार? मुझे लगता था कि जब आप सामाजिक रूप से बड़े बुजुर्गों से, पत्रकारों के बहुत सारा ऐसी व्यक्तिचित्र के माध्यम से देखता था तो लगता था कि सामाजिक ताना बाना के कोई अगर पैरोकार अगर आते हैं समाज में तो अमूमन इस प्रकार की राजनीति नहीं होती। सुनने में आता था कि राजनीतिक साजिश होती है। वामपंथ जो बुरे विचारों की उत्पत्ति थी, लेनिन ने जब भी खोला होगा, जब भी इस आइडियोलॉजी को बनाया तो निश्चित रूप से उसके विचार काफ़ी बुरे होंगे। मैं तो स्वयं बदलूंगा ही नहीं, सबों को उस खाई में गिरा दूँ। ऐसे बुरे विचारों वाले वामपंथ लोगों के दंश कर शिकार हुआ, उनके शिकार आप हो गए। बिल्कुल। विधानसभा की हलचल तेज है, भाजपा में भी एक ठोस रूप से आप सक्रिय सदस्य हैं। चेरिया बरियारपुर की क्या रूपरेखा रहेगी? चेरिया बरियारपुर हाल फिलहाल 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अलायंस दल होने के कारण हमारा जो एनडीए की सरकार 25 वर्ष से हम भाजपा के कोई प्रत्याशी विधायक के रूप में नहीं उतारते। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की प्रथम पार्टी बनी है, उसमें चेरिया बरियारपुर विधानसभा ने भी अपनी प्रबल भूमिका तय की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इतनी ज़्यादा है, प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी की, लगातार 10 वर्षों में विधानसभा चुनाव हो चाहे वो जदयू के लिए या लोकसभा से हमारे लगातार जीतने वाले हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय भी बहुमूल्य कीमती वोट से जीते हैं। उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवगुरु कार्यकर्ता। पार्टी की मजबूती के लिए अभी कौन सी गतिविधि चल रही है? अभी मैं अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करवाया, इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बिहार स्तरीय हमारा कार्यक्रम था, प्रादेशिक नियोजित बूथ सशक्तिकरण सह कार्यशाला का हमारे मंडल हमारे यहाँ प्रखंड को कहा जाता है। तो चेरिया बरियारपुर के उत्तरी मंडल में हमारा एक कार्यक्रम था, बूथ जीतो चुनाव जीतो। इस बार नामचीन चेहरे के रूप में क्या नाम आ रहा है चेरिया बरियारपुर में विधानसभा के तौर पर? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि आवाज़ देते हुए वहाँ तक पहुँचाएँ।
कि खेरिया बरियारपुर में कमोबेश स्थिति ऐसी है 25 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए में है भी तो भारतीय जनता पार्टी को खेरिया बरियारपुर से स्थान मिलनी चाहिए थी प्रत्याशी के रूप में। एनडीए बिहार में 200 प्लस सीटों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की चेरिया बरियारपुर में काफ़ी मजबूत स्थिति। मतलब चेरिया बरियारपुर विधानसभा जो क्षेत्र है भाजपा के खाते में आने की बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल, उसके प्रत्याशी हों, कमल छाप सिंबल देख के लोग वोट करें। लोग वाट जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ के नागरिक भी चाहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हमारा विधायक कमल छाप से सुशोभित हो। यहाँ का चूँकि आप नज़दीक से जुड़े हैं क्षेत्र से, मुद्दों की अगर हम बात करें तो प्रमुख मुद्दा क्या है ठोस रूप से विधानसभा? सबसे प्रमुख सिर्फ ये विधानसभा का ही मुद्दा नहीं होगा, हमारे लिए विधानसभा का मुद्दा हो सकता है, पूरे राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में हमारा अगर है तो वो पक्षी विहार अभयारण्य की विवादास्पद घोषणा। मैं पक्षी अभयारण्य घोषित का विरोधी नहीं हूँ, कांवर झील के संवर्धन का सुगत रास्ता परिषद देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन विवादित रूप से प्रशासकीय अमलीजामा जो गलत ढंग से किया गया इसका विरोधी हूँ, जो कैंसर बना के इस विधानसभा को रख दिया है। आपके अनुसार क्या विकल्प के तौर पर होना चाहिए यहाँ पर? कांवड़ पक्षी विहार के दृष्टि से उन लाचार और यूँ कहे तो भारत का पूर्ण रीढ़ के रूप में स्थापित यहाँ के किसान पूरे विश्व में जाने जाते हैं और इस मीठे झील के नाम पर उन किसानों को सीधा जहर देने का काम जो कर रही है, ये ही समाप्त अगर नहीं होती है तो विकल्प दूसरे कुछ भी नहीं हो सकता।